परम पूज्य श्री श्रीकांत दास जी महाराज के सत्संग एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल कोड़ी धाम गौशाला चित्रकूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें एवं कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। यही श्राद्ध देव मनु की पत्नी हुई श्रद्धा। इन्होंने पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया, लेकिन माता श्रद्धा ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि ऐसा करिए पुत्र की जगह पुत्री हो जाए, तो पुत्री ने जन्म ले लिया। मनु जी महाराज दुखी हुए तो वशिष्ठ जी ने पता नहीं कौन से चिकित्सीय विद्या द्वारा, चिकित्सा पद्धति द्वारा, मंत्र द्वारा उसी कन्या को पुत्र बना दिया। जब कन्या हुई थी तो उसका नाम था इला। अब पुत्र बना दिया उसी कन्या को, इसका नाम हो गया सुद्युम्न। धीरे धीरे सुद्युम्न बड़े हुए। एक दिन की बात है, वन में गए हुए थे सैनिकों के साथ। हाँ, पहले राजा लोग ना बहुत से मृगया करते थे, शिकार इत्यादि करते थे। तो आप अगर पुराणों को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे कथा में बताओ शिकार खेलना अच्छी बात है। भैया, पुराणों में कथाएं लिखी हुई हैं, फला राजा ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, एक इतिहास है, अति प्राचीन इतिहास। लेकिन ऐसा करना चाहिए ये कहाँ लिखा है कि शिकार खेलना चाहिए, जीवों को मारना चाहिए? ये मूर्खता का काम करते थे। जीवों को मारना कोई अच्छी बात? आपने जीवों को जन्म दिया है क्या? तो वहां गए हुए थे वन प्रांत में, एक जगह मंदराचल की तलहटी में एक कुमार वन पड़ता था। वहां पे भगवान शंकर ने पार्वती मैया को प्रसन्न करने के लिए श्राप दे रखा था कि जो भी कोई आएगा यहाँ पे स्त्री बन जाएगा। अब एक आश्चर्य की घटना घटी। क्या? जितने छोरे थे सब छोरी हो गए और जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए। अब सब टेंशन में कि ये क्या हो गया। उसी समय चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, चंद्रदेव के पुत्र बुद्धदेव, उस स्त्री को देखे जो सुद्युम्न थे राजकुमार, अब राजकुमारी बन गए। अब पुनः इला बन करके भटकने लगे, नहीं भटकने लगी, अब तो सभी भटकने लगे। बुद्ध ने गांधर्व विवाह किया, अंगूठी इत्यादि पहना के। ये बुद्ध कौन थे? देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा थी, इनके द्वारा चंद्रमा का पुत्र बुद्ध हुआ। अब ये सब कथाएं हैं इसलिए बता रहे हैं। तो देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। देवता भी अधर्म कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। भक्त बनना कठिन है। सतपंथ पे चलने वाला, सतपंथ का पथिक बनना कठिन है। तो तारा और चंद्रमा का पुत्र बुद्ध था। बुद्ध से विवाह हुआ इला का। इन्हीं इला और बुद्ध के पुत्र पुरूरवा हुए। बाद में शंकर जी की कृपा से पुनः पुरुष रूप में हो गए। अब कुछ दिन पुरुष रहते थे, कुछ दिन स्त्री, तो प्रजा सम्मान नहीं करती थी। 18 महीने में पुरूरवा हुए, 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष। यहीं पुरूरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। यहीं से चंद्रवंश का प्रारंभ हो गया। चंद्रवंश के जितने राजा हुए, क्षत्रिय हुए, ये पुरूरवा से हुए। कन्या सूर्यवंश की थी और बुद्ध जी चंद्रवंश के थे। तो यहाँ पुरूरवा हुए, उर्वशी। पुरूरवा से फिर आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। फिर आयु के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रवृद्ध, रजि, रंभ और अनैना। फिर नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। फिर ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी से हुआ और विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी। उसको साथ में लेते आए थे। कुएं में गिर गई थी देवयानी, वस्त्रहीन अवस्था में थी, तो उसको निकाले थे बाहर, तो उसने विवाह किया था। क्योंकि उसने कहा मुझसे कोई ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकता, मुझे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच का श्राप है। एक दूसरे को श्राप दे दिए थे। कच से देवयानी विवाह करना चाहती थी, लेकिन कच बोला तुम मेरी गुरु की पुत्री हो, इसलिए बहन हो, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो श्राप दे दिया, जाओ विद्या सब भूल जाए। तो कच ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुमसे कोई ब्राह्मण नहीं विवाह करेगा। इस कारण देवयानी ने विवाह किया ययाति से, क्षत्रिय से। चंद्रवंशी क्षत्रिय थे ययाति जी।
फिर इन देवयानी और ययाति के पुत्र हुए यदु तुर्बसु, और शर्मिष्ठा से हुए अनु, द्रुहु और पुरु। तो इन्हीं से पांचाल के राजा और मगध के और वो पांडव इत्यादि चंद्रवंशी हुए। भगवान श्री कृष्ण यदु वंश के हुए, यदु जी राजा थे।